वाहन है चूहा। तो गणेश जी धीरे धीरे चले। अब गणेश जी जब चले तो गणेश जी सोचे कि मैं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे लगाऊं। बोले संपूर्ण विश्व माता पिता में समाया है, क्योंकि माता पिता में हम समाये थे। माता पिता से ही ये संसार प्रकट होता है। इस संसार में कोई भी हो, बिना माँ बाप के संसार में आने की इजाजत नहीं है। भगवान ही क्यों ना हो, उनको भी माता पिता का आश्रय लेना पड़ा। देवकी वसुदेव, कौशल्या, दशरथ जी। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो भगवान भी माँ बाप के बिना आए। तो चाहे चींटी हो या हाथी हो, इंसान हो या पक्षी हो, सबको आने के लिए किसका आश्रय लेना पड़ता है? माता पिता का। तो माता पिता ही ये सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, सृष्टि को रचने वाले हैं। इसलिए गणेश जी ने सोचा कि माँ बाप को प्रणाम कर लूं, परिक्रमा कर लूं, तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का हमें फल मिल जाएगा। गणेश जी ने माँ बाप की परिक्रमा लगाई, और जैसे माँ बाप की परिक्रमा लगाई, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर कार्तिकेय जी आए। बोले हम तो देखो पहले परिक्रमा लगा के आ गए, अब हमारी प्रथम पूजा होनी चाहिए। शंकर जी बोले आपने प्रथम परिक्रमा नहीं लगाई विश्व की, तो किसने लगा दी? बोले गणेश जी ने। कैसे लगाई? बोले इन्होंने हमारी परिक्रमा लगाई, पार्वती और शिव की। शिव पार्वती की एक परिक्रमा लगा ली तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने का उन्हें फल मिल गया। कार्तिकेय जी को गुस्सा आई और क्रोध में आकर कार्तिकेय जी ने एक छोटा सा प्रहार कर दिया गणेश जी के ऊपर। तो वो प्रहार जाकर गणेश जी के दांत में लगा, तो गणेश जी का एक दांत टूट गया। तब से उनका नाम पड़ा एकदंत। क्या नाम पड़ा? एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे। तो गणेश जी का नाम एकदंत। तो कार्तिकेय जी और गणेश जी के बीच में जो शर्त लगी, तो गणेश जी जीत गए। तो गणेश जी ने माँ बाप की परिक्रमा की, तब से गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। कि गणेश जी जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं है, इसलिए गणेश जी बुद्धि के अधिष्ठात्र बन गए, बुद्धि के देवता बन गए। गणेश जी किसके देवता हैं? जोर से। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। जिसे बुद्धि चाहिए वो गणेश जी के पास जाए। गणेश जी बुद्धि के परम देवता हैं। अच्छा, गणेश जी का वाहन है चूहा। अब जरा यहां ध्यान से सुनिएगा। हमारे वेदों पुराणों ने, हमारी ऋषि मुनियों ने कितनी बढ़िया व्यवस्था की है। समझदार को इशारा काफी, ये सुना है ना आप लोगों ने? आप सब समझदार हैं, इसलिए हम इशारे करते चलेंगे। देखो, गणेश जी बुद्धि है और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। चूहा किसका प्रतीक है? चूहा किसका प्रतीक है? तर्क का। कुतरता रहता ना, कुछ भी मिल जाएगा, चूहा कुतर देगा। चूहा तर्क का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तर्क। चूहा है तर्क और गणेश जी हैं बुद्धि। तो गणेश जी किसके ऊपर सवार हैं? बुद्धि के ऊपर। गणेश जी किसके ऊपर सवार हैं? तर्क के ऊपर। बुद्धिमान वही हो सकता है जो तर्क पर सवार हो। तर्कमय बुद्धि श्रेष्ठ है। जो विद्वान होगा वह तर्क जरूर करेगा, तार्किक होगा। तर्क शास्त्र पढ़ते हैं ना हम लोग, तर्क शास्त्र है। तो बुद्धिमान व्यक्ति, देखो एक बच्चा होता है ना, बहुत सारे सवाल करता है। माँ भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? माँ गणेश जी की सूंड लंबी क्यों है? माँ गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं? ऐसा बच्चा पूछता है ना आपसे। तो ये बच्चा जो पूछ रहा है, उसके पूछने को ही तर्क कहते हैं। वो तर्क करता है। जैसे तर्क है, गणेश जी के कान बड़े क्यों हैं? ये तर्क है। आप हमसे पूछो, चलो हम आपसे पूछ रहे हैं, बताओ। ओ भैया, ओ पंचायती लाला, देखो आगे ही आके पंचायत कर रहे हैं। सुनो, ओ सुन रहा है ना तू जो कह रहा हूं मैं?
से सुनना है अब 5 दिनों तक। ठीक है, चलो बताओ गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं? आप पंचायती भाई साहब, ये क्या है? ये मैं इनसे प्रश्न कर रहा हूं, मतलब मैं इनसे तर्क कर रहा हूं। यही है तर्क। गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं? ये क्या है? बोलो बोलो, क्या है ये? तर्क है। क्या है ये? तर्क। अच्छा, तर्क कौन कर सकता है? सवाल कौन कर सकता है? मूर्ख व्यक्ति कभी सवाल नहीं कर सकता। पढ़ा लिखा बुद्धिमान ही सवाल कर सकता है। सवाल करने वाला तार्किक है, मतलब पढ़ा लिखा है। छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे सवाल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो अभी पढ़े लिखे तो नहीं है, पर उनकी जिज्ञासा है, तर्क है। तो तर्क कौन कर सकता है? बुद्धिमान व्यक्ति। एक बच्चा वो होता है जो अपने टीचर से बहुत सारे सवाल करता है। सर जी समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ, वैसा है तो वैसा क्यों। जो बच्चा बहुत सारे सवाल करता है मतलब वो बुद्धिमान होगा। और जो बच्चा मास्टर से कुछ नहीं पूछता वो 1 नंबर का बुद्धू होगा। बात सही है कि गलत है? जो ज्यादा सवाल करेगा वो कौन होगा? जोर से, बुद्धिमान। तो गणेश जी किस पर बैठे हैं? तर्क पर। गणेश जी बुद्धि हैं और सवार तर्क पर हैं। बुद्धिमान हमेशा तर्क करता है। ये गणेश जी का चूहे पर बैठने के पीछे का साइंस है, विज्ञान है। गणेश जी के कान बड़े बड़े होने के पीछे का विज्ञान बताओ आप। गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं? ना बताओगे? गुस्सा हो क्या? मोबाइल वाली मैया, अब बताओ, अब बताओ आप। हाँ बैठो संभल के, अब बताओ गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं? जल्दी से। क्यों? गणेश जी के कान बड़े हैं इसलिए आपको मैसेज दे रहे हैं कि भैया ज्यादा से ज्यादा सुनो, ज्यादा से ज्यादा सुनो। ज्यादा, यदि आप ज्यादा सुनने लग जाएंगे अपने माता की, पिता की, सास की, ससुर की, पति की, पत्नी की, तो आप कभी झगड़े में उलझेंगे ही नहीं। जो ज्यादा सुनता है वो झगड़े में नहीं उलझता। जो कम सुनने वाले होते हैं, बोले मैं आपकी क्यों सुनूं, जो कहते हैं मैं आपकी क्यों सुनूं, वो झगड़ा जरूर करेगा। और जो सुन लेता है, सुन लो ना, माँ की, पिता की, पत्नी की, पति की, सुन लो। गणेश जी के कान, गणेश जी के कान, मैया, ओ मोबाइल वाली मैया सुन लो, मेरी माँ, काम आएगी मेरी बातें। 1-1 करोड़ की एक बात है, कुछ बातें 20-20 करोड़ की भी मैं आपको बताऊंगा। 5 दिन में आपको करोड़पति बना के भेजूंगा यहां से। हाँ। करोड़ों का ज्ञान यदि आपके पास ना है तो कह देना। मैया आप सुन रही हो ना, आवाज आ रही है? तो बताओ गणेश जी के कान बड़े क्यों हैं? आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना है। आप लोग कम सुनते हो ना, इसलिए झगड़ा होता है। पर गणेश जी क्या मैसेज दे रहे हैं? ज्यादा सुनो। अच्छा, गणेश जी का मुंह दिखाई पड़ता है आपको? क्यों? गणेश जी के दर्शन करके बताओ, गणेश जी का मुंह दिख रहा है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से। गणेश जी का मुंह नहीं दिख रहा है। गणेश जी के मुंह अंदर है, सूंड ऊपर है। सूंड दिख रही है, मुंह दिख नहीं रहा है। मुंह भीतर की तरफ होता है। गणेश जी के कान बड़े हैं और मुंह अंदर है, मतलब दिख नहीं रहा है। मतलब गणेश जी का मैसेज है
कि मुंह को छिपा के रखो, मतलब बोलो कम सुनो ज्यादा। कान बड़े रखो, मुंह को छिपा के रखो। बोलना, जो लोग कम बोलते हैं वो सुखी होते हैं, जो दिन भर बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, बकवास करते हैं, वो किसी ना किसी उलझन में उलझते ही उलझते हैं। सही है। सारा झगड़ा कहां से होता है? मुंह से। महाभारत कहां से हुआ? द्रौपदी के मुंह से धोखे से निकल गया कि अंधों के अंधे होते हैं, दुर्योधन के लिए। अवश्य निकल गया, दुर्योधन ने बात पकड़ ली और फिर दुर्योधन ने बोला इसके कपड़े उतार दो। तो महाभारत धनुष बाण से तो बाद में हुआ, पहले कहां से हुआ? मुंह से ही हुआ। तुमने कहा कि अंधा है, अंधों के अंधे होते हैं, द्रौपदी ने कहा, तो दुर्योधन बोला मैं बदला लूंगा, इसने मुझे अंधा कहा, मैं इसके कपड़े उतारूंगा। भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करने के लिए, निर्वस्त्र करने के लिए दुशासन पकड़ के ले आया और भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। अब आप समझो कि सारा झगड़ा कहां से हुआ? बोलो, मुंह से हुआ। इसलिए कहता हूं गणेश जी की तरह मुंह को छिपा के रखो, मतलब कम बोलो, कानों को थोड़ा बड़ा करो ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको सुनने का अभ्यास हो। ज्यादा सुनो, कम बोलो। चलो, गणेश जी का पेट बड़ा है, बताओ क्यों? आप बताओ, गणेश जी का पेट बड़ा क्यों है? खाते ज्यादा हैं। आपने क्या खवा दिया? आपने क्या खवाया? कुछ नहीं, नहीं खवाया, फिर पेट कैसे बड़ा हुआ? मैया, पीली मैया, चश्मा वाली मैया और पीली मैया। हाँ, आप बैठे बैठे बताओ, क्या झोला लेके आई हो? एक झोला कथा सुनोगी? चलो बताओ, क्या गुजिया लाई हो झोले में? भूख लगी तो खा लेंगे। चलो बताओ, गणेश जी का पेट बड़ा क्यों है? बताओ मेरी माँ। ज्यादा खाते हैं? नहीं, गणेश जी ज्यादा नहीं खाते, गणेश जी एकदम फिट हैं। पर पेट बड़ा के पीछे एक मैसेज है। गणेश जी का पेट बड़ा इसलिए है, समाज को समझाना चाहते हैं कि भैया परिवार की बातों को पेट में ही रखा करो, पचा लिया करो, परिवार की बातों को बाहर ना उगला करो। आप लोग जरा घर में झंझट होती है ना तो जाके पड़ोसन के घर रो लेती हो, सास ने ऐसा कह दिया, फलाने ने ऐसा कह दिया। आपके पेट में कुछ भी ठहरता नहीं है, सब उगल देती हो या उगल देते हो। इससे क्या होता है? संत जन कहते हैं, अपने, एक दोहा बोल रहा हूं, फिर आप अर्थ बोलना, हमें उसका अर्थ नहीं आता, आप लोगों से जानेंगे आज। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब, बाट न ले हैं कोई। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब, बाट न ले हैं खोए। आप सब अपने घर का दुख किसी से मत कहो, क्योंकि दुनिया सुनती है आपके संग रो रो कर, और आपका दुख रो रो कर दुनिया सुन लेगी। आपके जाने के बाद हंस हंस कर लोग बताते हैं कि देखो इसके घर ऐसा हो गया, इसका पति ऐसा है, इसकी पत्नी ऐसी है, इसका परिवार ऐसा है, इसका बेटा ऐसा है। इसलिए अपने घर की बातें कभी कितना भी अपना हो मत बताओ, पचाओ। इसलिए गणेश जी का पेट बड़ा, कुछ बातें पेट में, हर चीज बताने की नहीं। समझ में आई क्या? बोलो हाँ कि ना। बैठ जाओ अब मेरी माँ अच्छे से। अच्छा, गणेश जी खाते क्या हैं ज्यादा? जोर से क्या? लड़ुअन को
लड़ुअन को भोग लगे। काय का भोग लगे? गणेश जी लड्डू खाते हैं और हम भारत के लोग भी लड्डू खाते हैं। हम सनातनी लोग ना लड्डू ज्यादा खाते हैं। हमारे यहाँ मकर संक्रांति आती है तो लड्डू बनते हैं, गणेश उत्सव आता है तो मोदक बनते हैं। महाराष्ट्र में मोदक एक प्रकार का लड्डू ही होता है, पर लड्डू की बड़ी परंपरा है हमारे भारत में। क्यों? भारत में अनेक क्षेत्र में अनेक प्रकार के लड्डू बनाए जाते हैं। बेसन के लड्डू, तिल के लड्डू, है ना, और ना जाने किस किस के लड्डू आप सब बनाती होंगी मेरी माँ, और लोग खाते भी होंगे। अनेक अनेक लड्डू हम सब बना के खाते हैं। मोतीचूर के लड्डू, हाँ या ना, राजगिर के लड्डू, फला 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 खूब सारे लड्डू। गणेश जी को लड्डू बड़ा पसंद है। क्यों? मैसेज क्या है लड्डू के पीछे? आप लोग लड्डू के पीछे का मैसेज समझिए, विज्ञान समझिए। लड्डू बनता है बहुत सारे दानों को जोड़कर। जैसे तिल का लड्डू बनाना है तो ढेर सारी तिल लेनी पड़ेगी और सारे तिल के दाने को जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ के एक कर दोगे तो लड्डू तैयार। एक दाने को दूसरे दाने से जोड़ा जाता है। बोलो हाँ। दाने को दाने से जोड़ दो, लड्डू तैयार। यही है लड्डू कि जैसे एक दाने को दूसरे दाने से अनेक दानों को जोड़कर एक कर दिया जाए, उसी प्रकार परिवार में 10 लोग हो या 20 लोग हो, गांव में 50 लोग हो या 1000 लोग हो, लड्डू की तरह संगठित होना चाहिए। लड्डू की तरह। बोलो, जैसे लड्डू बहुत सारे दानों को जोड़कर एक होता है, ऐसे आपको एक रहना चाहिए। यदि आप सनातनी एक होते तो हमारा भारत कभी गुलाम ना होता। गुलाम हुआ ही इसलिए कि तुम विभाजित हो गए, जातवाद में बट गए, ऊंच नीच में बट गए, छोटे बड़े में बट गए, अमीरी गरीबी में बट गए। यदि बटे ना होते तो क्या मजाल मुगलों की और अंग्रेजों की कि तुम्हारे देश पर आक्रमण करते और जीतते। आते, चलो आते तो तुम संगठित होते तो पछाड़ देते, पर तुम हार गए क्योंकि तुम बिखर गए। लड्डू यदि बिखर गया, दाने दाने अलग हो गए, तो वो लड्डू कहां रहा? लड्डू तो तब तक है जब तक वो एक है, जुड़ा है, संगठित है। बस यही है। गणेश जी लड्डू खा के आपको कहते हैं कि मेरे भारतवासियों, मेरे सनातनियों, गणेश को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति सुन ले कि गणेश की पूजा करते हो तो लड्डू की तरह, लड्डू जैसे दाने को दाने से जोड़ के रखता है, आप भी सारे गणेश के पुजारी जुड़ के रहिए, सनातनी संगठित रहिए उस लड्डू की तरह। और क्या हो? रिश्तों में क्या हो? परिवार संगठित रहे लड्डू की तरह और मिठास, मीठे मिठास से भरा रहे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। संगठित रहो। गणेश जी की नाक बड़ी है। बोलो हाँ, गणेश जी की नाक बड़ी है। चलो अब इसका मतलब आप बताओ। ये चश्मा वाली बहन बताएंगी, सब हमने बताया, कुछ आप बताओ। गणेश जी की नाक क्यों बड़ी है? बैठे बैठे बताओ। नहीं पता? क्यों? आप बताओ। नहीं बताओगे ना? कुछ कसम खा के आए हो, कुछ नहीं बताऊंगा, है ना? गणेश जी की नाक बड़ी है। समाज में कुछ ऐसा काम करो अपनी बुद्धिमत्ता से, आप समाज में इतने बड़े पद, बड़े नाम तक पहुंचो कि समाज में आपके सम्मान की नाक बड़ी हो। कभी नाक ना कटा लेना, कोई ऐसा गलत काम ना कर लेना कि आपकी नाक कट जाए। नाक बड़ी होनी चाहिए, मतलब आपका समाज में सम्मान होना चाहिए। आजकल के लोग सम्मान की परवाह नहीं करते और गलत काम कर लेते हैं, बाद में भले उनकी नाक कट जाए।
अब देखो ना, बहुत सारे लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, उन्हें जरा भी डर नहीं कि हमारे गलत काम से हमारे माँ बाप की छवि का क्या होगा, हमारे माँ बाप की नाक का क्या होगा, हमारे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा। जब आप कोई भी अच्छा काम करते हो तो आपके माँ बाप का नाम बढ़ता है। जब कोई भी आप अच्छा कार्य करते हो तो आपके गांव का, आपके समाज का, आपके देश का नाम आपसे गौरवान्वित होता है। बोलो हाँ। और जब आप कोई भी गलत काम करते हो तो आपके माँ बाप की नाक कट जाती है। बोलो हाँ। तो गणेश जी की नाक बड़ी है कि भैया नाक बड़ी करना है, नाक कटाना नहीं है। सम्मान कमाना है, इज्जत कमानी है, नाक कटानी नहीं। ऐसे कोई काम नहीं करने जिन कामों को करने से आपका समाज में अपयश हो। सदा वही काम करो ईमानदारी से जिससे आपका समाज में यश स्थापित हो। यही कार्य करना चाहिए। बोलिए गणपति बप्पा गणेश भगवान की जय। वैसे तो बहुत कुछ हम सीख सकते हैं और भी गणेश जी से, पर जो खास खास बातें थी वो मैंने आपको कही। अब मैं आपको भगवान राम की कथा की ओर ले चलूं। उसके पहले बुराड़ी का इतिहास आपको बताऊं। आप कितने लोग बुराड़ी से हैं? जानते हो बुराड़ी क्या है? नाम बुराड़ी क्यों पड़ा? नहीं पता तो सुनो। बुराड़ी का नाम बुराड़ी नहीं है। बुराड़ी का नाम आज के 5000 साल पहले ये जगह जो यमुना के तट पर जो बुराड़ी गांव है, जिस गांव को बुराड़ी कहा गया, यह गांव मुरारी था एक समय पे। आज से 5000 साल पहले इस गांव का नाम क्या था? मुरारी। इस गांव को मुरारी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस मुरारी नाम के गांव की, इस बुराड़ी नाम के गांव की यमुना मैया थी और मैया यमुना का भगवान श्री कृष्ण से पहला मिलन यहीं पर हुआ था बुराड़ी में। तो यमुना कालिंदी उनका नाम था। कालिंदी और भगवान श्री कृष्ण की भेंट इस मुरारी नाम के गांव पर हुई। इस स्थान से जब श्री कृष्ण की यमुना जी से भेंट हुई तो नाम पड़ा मुरारी। गांव का नाम था कृष्ण मुरारी। बाद में इसे बुराड़ी कहा गया। तो यह माता यमुना की तपस्थली रही है। भगवान श्री कृष्ण एक बार भ्रमण करते करते यहीं पर आए थे और यहीं पर उन्होंने सूर्य पुत्री यमुना जी को देखा तपस्या करते। माँ यमुना यहीं बुराड़ी में तपस्या कर रही थी। तो अर्जुन ने देखा कि प्रभु कोई स्त्री तपस्या कर रही है। तो भगवान गए। भगवान जब गए तो पूछा कि देवी आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम यमुना है, लोग मुझे कालिंदी भी कहते हैं। तो आप क्या चाहती हैं? बोले मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। तब भगवान श्री कृष्ण का चौथा विवाह यहीं संपन्न हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का चौथा विवाह। तो बुराड़ी भगवान श्री कृष्ण की ससुराल है। भगवान श्री कृष्ण की क्या है? जोर से। तो हम कहां बैठे हैं? कन्हैया की ससुराल में। यहां यमुना मां की तपस्थली रही है। ये महाभारत काल से इस स्थान की बड़ी महिमा रही है। यह भी अपने आप में एक तीर्थ रहा है, तपोभूमि रही है यमुना मां की। तो कृष्ण मुरारी नाम था यहां का मुरारी, बाद में क्या पड़ गया? बुराड़ी। हाँ या ना? समझ में आ रही है मेरी मां? तो आज से आप लोग इस गांव को क्या कहेंगे? मुरारी। कहां से आई हो? कृष्ण मुरारी से आए हैं। बुराड़ी मतलब मुरारी। तो ये इस स्थान की महिमा है। तो हम लोग मां यमुना के तट पर बैठे हैं और यहाँ भगवान श्री कृष्ण आते जाते रहते थे। यहाँ से भगवान का एक गहरा संबंध था। यहाँ पर भगवान शिव की भी स्थापना अर्जुन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई है। तो यहाँ पर बड़ी मान्यताएं हैं। भगवान राम की कथा आज हम सुनेंगे 5 दिनों तक।
भगवान राम। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भगवान शिव को प्रणाम करते हैं तुलसीदास जी और रामचरितमानस को प्रारंभ करते हैं। सबको प्रणाम करते करते एक प्रश्न पर आकर रामचरितमानस खड़ी हो जाती है, राम कौन है? रामचरितमानस कहां से शुरू होती है कि राम कौन है? राम, उत्तर दो, राम। राम कौन है? बताओ राम कौन है? राम कथा यहां से स्टार्ट होती है, सवाल से। ये प्रश्न है राम कथा का, राम कौन है? जिन राम की हम पूजा करते हैं वो राम कौन है? एक राम दशरथ के बेटा हैं, एक राम, कुछ लोग कहते ना एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। कौन से राम के आप उपासक हैं? जो दशरथ जी के पुत्र राम हैं वो कौन है? यदि वो भगवान है तो वो अपनी पत्नी के वियोग में दर दर की ठोकर क्यों खा रहे हैं? भगवान क्या पत्नी के वियोग से प्रभावित होगा? क्या भगवान की पत्नी को भी कोई चुरा सकता है? यदि राम भगवान हैं तो उनकी पत्नी का हरण रावण ने कैसे कर लिया? अब आप सोचो कि भगवान की पत्नी को भी कोई चुरा सकता है क्या? यदि राम भगवान है तो उनकी पत्नी चोरी कैसे चली गई? ये सवाल भरद्वाज ऋषि के मध्य रखा गया और ये सवाल बड़ा अच्छा है। एक बार क्या हुआ कि माता पार्वती, माता सती भगवान शिव की पत्नी, एक बार क्या हुआ भगवान शिव की पत्नी माता सती सत्संग करने गए। भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क जी से पूछा कि राम कौन है? याज्ञवल्क जी ने कहा कि यही सवाल भगवान शिव से माता पार्वती ने पूछा कि कौन है, तो पूरी घटनाक्रम सुनाया। घटना घट गई। एक बार की बात है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक समय की बात है, मैया ध्यान से सुन लो मेरी मां, सुनो। ये राम कौन है? यदि ये भगवान है तो इनकी पत्नी का अपहरण कैसे हुआ? भैया बताओ, टोपी वाले भैया, हमारे सुरक्षा करने वाले भैया बताएंगे राम कौन है? केवल इतना उत्तर दो, राम कौन है? राम मनुष्य है कि भगवान है? ऑप्शन हम दे रहे हैं। पहला सवाल, राम कौन है? राम मनुष्य है या भगवान है? आप बताइए भैया, राम कौन है? मनुष्य या भगवान? कौन? मनुष्य। राम मनुष्य है। आप राम को मनुष्य मानते हैं, आप राम को क्या मानती हैं, मनुष्य या भगवान? चश्मा वाली बहन, ऑप्शन दे रहे हैं हम दो। राम कौन है, मनुष्य या भगवान? जोर से। मनुष्य। आप बताओ, हाँ जोर से। भगवान। आप बताओ भैया, हमारे पुलिस वाले भैया बताएंगे। राम भगवान है। आप बताओ बहन। मैया अरे उठो ना, बताओ राम कौन है, मनुष्य या भगवान? भगवान। ये हमारी बहन बताएंगी पुलिस विभाग से। मनुष्य है राम की भगवान है? ब्रह्माणी रुद्राणी तीनों देवियां बैठी, तीनों बताएंगी।
बताओ, राम भगवान है या मनुष्य है? जोर से बोलो मेरी मां, कौन है? अब बताओ कौन है राम? कुछ कह दो, मनुष्य के भगवान? भगवान। अब आप लोग बताओ राम कौन है? राम कौन है? भगवान। यदि राम भगवान है तो भगवान की पत्नी चोरी चली गई, उन्हें पता क्यों नहीं लगा? हाँ? बताओ क्यों? राम यदि भगवान हैं तो उनकी पत्नी चोरी चली गई, पता कैसे नहीं लगा? सबसे पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग, हे मृग, हे मधुकर, बताओ हमारी सीता कहाँ है? सबसे पूछ रहे हैं राम, कहाँ है सीता, कहाँ है सीता? ये भगवान होते तो पता ना लगा लेते कि मेरी पत्नी रावण लेकर गया है? पशु पक्षियों से क्यों पूछ रहे हैं, है ना? तो सुनो, अब आपके पास इसका उत्तर है। राम को क्यों नहीं पता लगा कि मेरी पत्नी को रावण ले गया है? जोर से बोलो मेरी मां। क्यों? आप बताओ। नहीं पता? तो फिर सुनो, आपको जो नहीं पता वही पता लगाने के लिए तो ये अनिरुद्ध आपके बीच में आया है। जो आपको नहीं पता है वही आपको पता हो, इसलिए हम आए। तो सुनो, बात ऐसी है कि भगवान राम, राम कौन है साहब? मनुष्य नहीं है, राम भगवान है। राम कौन है? भगवान है, मनुष्य के रूप में है। राम कौन है? भगवान। और किसके रूप में है? मनुष्य के रूप में। जैसे आपको कहा जाता है पुलिस वाले भैया, लेकिन पुलिस कौन होती है? अरे पुलिस, पुलिस आपका एक पद है, एक पद का नाम पुलिस है। उस पुलिस के भीतर तो आप इंसान ही हैं। पुलिस के कार्य को जब करेंगे तो ईमानदारी से करेंगे ना। उसी तरह राम भगवान है, लेकिन उन्हें मनुष्य का काम दिया गया है, तो मनुष्य का काम करने के लिए बिल्कुल मनुष्यों की लीला कर रहे हैं वो। जैसे आप पुलिस वाले बनकर पुलिस का कार्य कर रहे हैं, आप भी मनुष्य सामान्य हैं, लेकिन आपके पास वर्दी है, पावर है, तो आप पुलिस कहलाती हैं। उसी प्रकार राम है भगवान, पर मनुष्य की तरह बने हैं। क्यों बने? क्योंकि रावण ने वरदान मांगा था कि मैं मनुष्य के हाथों मरूं। रावण ने वरदान मांगा होता कि मैं भगवान के हाथों मरूं, तो राम भगवान ही है, भगवान बन के डायरेक्ट मार देते। पर रावण ने वरदान मांगा कि मनुष्य के हाथ मरूं। अब मनुष्य के हाथ मरूं तो सवाल ये खड़ा कि कोई भी मनुष्य मार सकता था। हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दोई बारे। रावण ने ब्रह्मा जी से सैकड़ों साल तक तपस्या करके वरदान मांगा कि मैं मनुष्य के हाथों मरूं। लोगों ने कहा कि मनुष्य तो इतने सारे हैं, कोई भी मार देगा ना। मनुष्य जैसा दिखना अलग है और मनुष्य होना अलग है। आप में से कितने लोग मनुष्य हैं? कृपया हाथ उठा के हमें बताएं। जो मनुष्य हैं वो हाथ उठाएं। आप मनुष्य हैं? जो मनुष्य हैं वो हाथ उठाएं, हमें दर्शन दें। हैं? आप मनुष्य नहीं हैं? और आप देखो, आप लोग कह रहे हैं जी हम मनुष्य हैं, इसमें भी कोई डाउट है? हाँ, संदेह तो इसी में है कि आप मनुष्य हैं ही नहीं।
आप मनुष्य जैसे केवल दिख रहे हैं। सोने जैसा दिखना और सोना होना ये दोनों अलग बातें हैं। सोने जैसा दिखना अलग है और सोना होना अलग है। मनुष्य जैसा दिखना अलग है और मनुष्य होना अलग है। मनुष्य कौन? जिसके अंदर राम जैसी मर्यादा हो, राम जैसा चरित्र जिसका हो, वही पूर्ण मनुष्य है। अच्छा बताओ, रावण भी तो मनुष्य ही था। उसके आचरण के कारण उसे राक्षस कहने लग गए लोग, वरना 2 हाथ 2 पांव तो उसके भी हैं। हाँ या ना? रावण में कोई बहुत ऐसा थोड़ी कि वो राक्षस जैसे बड़े बड़े दांत थे उसके, नहीं, सामान्य मनुष्य जैसा ही था। लेकिन उसे लोग मनुष्य नहीं कहते, राक्षस कहते हैं। जैसे कंस मनुष्य, अच्छा चलो छोड़ो कंस, दुर्योधन कौन था? मनुष्य ही तो था। बोलो था। दुर्योधन भी मनुष्य था और अर्जुन भी मनुष्य है। लेकिन इन मनुष्यों में अंतर कितना है कि दुर्योधन के अंदर मनुष्य वाला कोई लक्षण नहीं है। बताओ, यदि मनुष्य होता तो एक मनुष्य की मनुष्यता कहां गई थी जब वो भरी सभा में किसी स्त्री के कपड़े उतार कर उसका अपमान कर रहा था? तो मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य जैसा दुर्योधन दिखता तो था, पर मनुष्य के चोले में एक अलग ही राक्षस था। शकुनी मनुष्य जैसा दिखता तो था, पर मनुष्य के चोले में एक अलग ही राक्षस था। ऐसे आज के इंसान मनुष्य जैसे दिख तो रहे हैं, पर मनुष्य के चोले पे कुछ भेड़िए हैं। अब आप बताओ, जो 8-8, 10-10 साल की बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, वो भी तो मनुष्य ही हैं, पर आप क्या उसे मनुष्य कहोगे? अभी आप सबने सुना बंगाल में एक बेटी के साथ दुराचार हुआ। आप सब खूब इस घटना को जान रहे हैं। बताओ, जिन्होंने उस बेटी के साथ बलात्कार किया, अभी मैंने सुना कि एक मध्य प्रदेश में एक शहर में घटना घटी। एक आदमी बलात्कार कर रहा था एक महिला के साथ और लोग उसका वीडियो बना रहे थे। रोका किसी ने नहीं, बलात्कार होता रहा, पब्लिक के सामने होता रहा और लोग वीडियो बनाते रहे। अब वो बलात्कार करने वाला और वो वीडियो बनाने वाले कौन हैं? आप उन्हें मनुष्य कहोगे? बोलो। वही तो हम समझा रहे हैं कि आजकल मनुष्य कम बचे। मनुष्य वही है जो जिसके भीतर मनुष्यता है, धर्म है, सत्य है, दया है, करुणा है, वो मनुष्य है। वो कैसा मनुष्य? जो किसी के साथ जबरदस्ती करे, दुराचार करे, उसको चीख सुनाई ना पड़े, करुण पुकार सुनाई ना पड़े, वो कैसा मनुष्य है भाई? तो आज मनुष्य के रूप में भेड़िए हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो हाँ। आप रास्ते से जा रहे हैं, बूढ़ी माता जा रही है, पीछे से चोर आया, बूढ़ी माता के गले से चैन लेकर उसका पर्स लेके भागा। वो बूढ़ी अम्मा गिर गई, उसका सिर पे लगा, भले वो मर गई, मर जाए, पर चोर को तो चोरी से मतलब है। चोर को तो चोरी से मतलब है, भले वो महिला मर गई, गिर गई, चोट लग गई। तो बताओ, जिसने वो चोरी कर ली, क्या वो मनुष्य था? क्या मनुष्य के यही लक्षण है कि तुम दूसरे की चोरी कर लो? क्या मनुष्य का यही लक्षण है कि तुम किसी का बलात्कार कर लो? क्या मनुष्य का यही लक्षण है कि तुम्हारे सामने ये तो ऐसा हुआ कि भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी की लाज लुटती रही और पितामह चुपचाप बैठे रहे। इसलिए पितामह को बाणों की सैया मिली। मेरी मां, मनुष्य कौन है? राम के लक्षण, राम के आचरण जिसके भीतर हैं, वही मनुष्य है, वरना मनुष्य के रूप में भेड़िए हैं, जानवर हैं। अब आप ही आकलन लगा कर लेना, आप ही समझ लेना। मोबाइल वाले भैया सुन लो, लाला, तुम्हारे गूगल में ये बातें ना मिलेंगी जो हम तुम्हें फ्री में दे रहे हैं। सुन लो, काम आएंगी। तुम मनुष्य हो? मनुष्य हो कितने %?
पूरे 24 कैरेट के हो के 5-10 कैरेट के? कितने % मनुष्य हो आप? 5, 10, 20, 50 या 100? है कितने? 57? नहीं, कितने % मनुष्य हो? 100% या 50 या 40? 5, 50। अच्छा, आप 50% मनुष्य हो तो 50% क्या हो भाई साहब? बताओ, बोलो। अरे हमसे बात करो, वहां कोई ना बताएगा उत्तर, किसी के पास नहीं है इसका उत्तर। बताओ, आप 50% तो कह रहे हो हम मनुष्य हैं, बाकी बचा 50% क्या हो आप? बोलो। नहीं, अब हम बता रहे हैं, सुनो। जब बच्चा पैदा होता है तब बच्चा 100% मनुष्य होता है। ईश्वर ने तो सबको मनुष्य ही बनाया था। छोटा सा बच्चा, ना उसके अंदर काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना बदले की भावना, ना जातिवाद, ना ऊंचा ना नीचा, ना छुआ ना छूत, कुछ भी नहीं है। छोटे से बच्चे के अंदर क्या दोष है बताओ? कुछ नहीं है, निर्मल है। छोटा बच्चा कैसा है? बोलो। निर्मल। उसके मन में कोई कपट है? 2 साल के बच्चे के अंदर कोई कपट है? छल है? झूठ है? निंदा है? चुगली है? वो बच्चा 100% मनुष्य है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, इतनी बुराइयां आ जाती हैं, आदमी पैसे लेके मर्डर करने को भी तैयार है आजकल। मतलब आदमी पैसे के पीछे मारने और मरने को तैयार है, दूसरे की जान लेने को तैयार है। ऐसा बच्चा तो नहीं था। छोटा सा बच्चा से आप कहो कि भाई मैं तुझे 1 करोड़ देता हूं, जा किसी को मार के आ। छोटा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। वो मनुष्य है, पर जैसे ही जैसा बड़ा होता है ये मनुष्य, इसके अंदर लोभ लालच इतना घुस जाता है, काम क्रोध इतना घुस जाता है कि उस बुराइयों के कारण वह इंसानियत तो 2-5% रह जाती है, बाकी वह बुराई का पुतला बन करके खड़ा हो जाता है। रावण कौन है? बुराई का पुतला। दशहरा में क्या जलता है? रावण नहीं जलता, बुराई का पुतला जलता है। बोलो हाँ, वो बुराई का पुतला कौन है? बताओ, क्या वो बुराई का पुतला हम और आप नहीं है? उत्तर दो। क्या वो बुराई का पुतला आप और हम नहीं हैं? यदि हम और आप हैं तो बताओ, ये बुराई का पुतला कब जलाओगे? कब आपके भीतर की बुराई जल के राख होगी? और कब वो दिन आएगा जब आपके भीतर केवल अच्छाई ही अच्छाई होगी, जब आपके भीतर केवल राम ही राम होंगे और रावण का पुतला जल चुका होगा, है ना? तो आप 50% राम हो भैया और 50% रावण हो। तो इस दशहरे में अपने भीतर के रावण को जला दीजिएगा सब लोग। हम सबके भीतर एक रावण है, केवल एक के नहीं, मैं सबके लिए बोल रहा हूं। हम सबके भीतर एक रावण है, एक बुराई का रावण है, और हम सबके भीतर एक राम है। फर्क इतना है कि किसी के भीतर के राम सोए हैं और रावण जाग रहा है, और किसी के भीतर का रावण सोया है और राम जाग रहे हैं। अब आप बताओ कि आपके भीतर है, ये मुझे मत बताना, अपने आप को बताना। आप अपने आप को बेहतर तरीके से जानो और हमें जनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। बहुत समझने की बात है समझदार को। तो राम जी आए मनुष्य बनकर, और मनुष्य अब राम को मनुष्य ना समझ लेना,
वो मनुष्य इसलिए बने ताकि आने वाले पीढ़ी को वो ये बता सकें कि भाई मनुष्य कैसा होता है। आने वाले समय पे तो लोग मनुष्य की परिभाषा भूल चुके होंगे ना कि एक अच्छा मनुष्य कैसा होता है। तो भगवान को मनुष्य बनकर इसलिए आना पड़ा ताकि आने वाले कलयुग के लोगों को यह बताया जा सके कि मनुष्य राम जैसे होते हैं, परिभाषा दे सकें एक दो अक्षर में कि राम मनुष्य की परिभाषा है। राम जो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करें। आजकल कौन बेटा अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन कर रहा है? जो कर रहे हैं उन्हें हम प्रणाम करते हैं, जो नहीं करते उन्हें कहते हैं कि राम बनो। आज कौन भाई अपने भाई भरत के लिए अपना राज्य अपना अधिकार छोड़ने को तैयार है? आज कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा भाई भाई के केस भरे पड़े हैं। सबसे ज्यादा कोर्ट कचहरी में भाई भाई का केस होता है। भाई भाई का अपराध क्राइम बढ़ता ही चला जा रहा है। इसलिए कहता हूं आजकल कैसे होना है, हमें कैसा बनना है, हमें राम की तरह। राम भाई है, राम एक अच्छे पुत्र हैं, राम एक अच्छे राजा हैं, राम एक अच्छे मित्र हैं, राम एक अच्छे पति हैं। बताओ आप कैसे पति की कल्पना करती हो? रावण जैसा पति हो या राम जैसा? उत्तर उत्तर बोलो मेरी मां मैया। ओ मैया कर लो पंचायत। हाँ हाँ कर लो। बताओ आप कैसा पति चाहती हो, रावण जैसा या राम जैसा? ये ब्रह्माणी रुद्राणी तीनों बोलेंगी। बोलो मेरी मां, कैसा? रावण जैसा? राम। देखो राम यदि ना होते तो राम जैसे पति की कल्पना कहां होती? राम ना होते तो राम जैसे राजा की कल्पना कहां होती? राम ना होते तो राम जैसे भाई की कल्पना कहां होती? राम ना होते तो शबरी के जूठे बेर खाके शबरी को गले कौन लगाता? राम ना होते रावण सीता मां को ना चुराता। चलो रावण ने सीता मां को चुराया, राम जी धनुष उठाते और रावण को मार देते। बिल्कुल आसान था, रावण को मार देते। यदि राम जी तुरंत रावण को मार देते तो फिर शबरी को कौन जानता? फिर हनुमान जी लंका कैसे जलाते, लंका कैसे जाते, हनुमान जी की पूजा कैसे होती? भक्तों का यश बढ़ाने के लिए भगवान अपने ऊपर संकट मोल लेते हैं कि मेरे ऊपर संकट आएगा और मेरे भक्त मेरी मदद करेंगे तो मेरे भक्तों का समाज में यश बढ़ेगा। भक्तों का यश स्थापित करने के लिए भगवान ने यह लीला की कि रावण ले गया और सीता मां को सबसे पूछ रहे हैं, हे सीता कहां हो, हे सीता कहां हो? पता सब था पर लीला करनी है। इसलिए कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ये भगवान नहीं है, भगवान होते तो पत्नी का पता लग जाता। कुछ लोग राम पर संदेह करते हैं। राम संदेह का नहीं, राम श्रद्धा का विषय है। राम को संदेह, अच्छा राम पर बड़े बड़े कुछ लोगों को संदेह है। अच्छा राम पर संदेह करके भी क्या पाओगे? क्या पाओगे? इसलिए राम संदेह का नहीं। एक बार भगवान शिव की पत्नी माता सती, जब शंकर जी ने देखा राम को सीता मां खोजते हुए तो शंकर जी ने प्रणाम किया, हे प्रभु आपकी जय हो। तब माता सती को संदेह हुआ कि ये कौन है। शंकर जी ने कहा कि ये राम भगवान है। सती को संदेह हुआ ये भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते। बहुत समझाया शंकर जी ने, माता सती को समझ नहीं आया। अब सोचो जिन राम को सती माता ना समझ पाई, शंकर जी तो भली भांति जान गए कि ये भगवान है, पर शंकर जी सती मां को समझा ना पाए। जिन्हें माता सती नहीं समझ पाई, भला उन राम को हम और आप कितना समझ पाएंगे? बात समझ में आ रही है या नहीं?
तो ध्यान से सुनो। तो आप लोगों को कथा ध्यान से सुननी है। और मेरी मां, आपको अभी 5 दिन के लिए यह दास अनिरुद्ध बुराड़ी आया है आपके शहर, आपके नगर। तो आप रोज 3 बजे आकर के कथा सुनने के लिए बिल्कुल तैयार रहा करो। मैं समय को समझता हूं और समय पर ही चलने की कोशिश करता हूं, क्योंकि समय किसी के बाप की बफौती नहीं है ना। इसलिए समय का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। समय 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 पर होता है। समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। समय जो अर्जुन महाभारत को जीतने वाले थे, वो अर्जुन जंगल के भीलों से हार गए। वो भी अर्जुन का समय था और ये भी अर्जुन का समय है। तो हमें शास्त्रों को पढ़कर यह समझ आया कि अपने समय का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। एक एक क्षण अनमोल है, आपका भी और हमारा भी, हम सबका। इसलिए आपको रोज कथा में ठीक 3 बजे 2:55 पे तो कथा स्टार्ट हो जाती है। तो आपको रोज 2:30 बजे ही यहाँ के बैठना है और रोज कथा में समय से आकर 2:30 बजे से लेकर और 6 बजे तक कथा, रोज 6 बजे तक कथा होगी। फिर शाम को प्रश्नोत्तरी भी होगी। तो आप प्रश्नोत्तरी में जुड़ना चाहें तो जुड़ें, वरना कथा आप सबके हित की है, आप सब सुनते रहें और समय का ख्याल रखेंगे। अब चलते हैं आगे की कथा में। भगवान शिव माता सती को खूब समझाए। भगवान शिव माता सती को खूब समझाए। क्या किया? समझाए ना, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। लेकिन माता सती को समझ में नहीं आया। भगवान शंकर अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि ये भगवान है, राम भगवान है, राम भगवान है, पर माता सती नहीं समझी। शंकर जी ने कहा कि अब जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो तुम जाए परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले लो। भगवान शिव चुपचाप बैठ गए। अच्छा एक बात बताओ, कई बार आपकी पत्नी नहीं सुनती, बेटा नहीं सुनता, परिवार नहीं सुनता। जब कोई नहीं सुनता तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं। क्या करना चाहिए उस समय आपको? बोलो। ऐसा होता है ना कि आपके अपने सुनते नहीं हैं। आप कहते कुछ हैं, परिवार सुनता कुछ है। आप समझाते कुछ हैं, समझता कुछ है। ऐसा होता है ना? क्यों? शंकर जी भी समझा रहे हैं, माता सती समझ ना पाई। फिर शंकर जी ने क्या किया? चुपचाप बैठ गए। एक बात बताओ, धूल डाल दूं, 1 गिलास साफ पानी मैं 1 चम्मच धूल डाल दूं और घोल दूं, पानी कैसा हो जाएगा? जोर से पानी कैसा होगा? गंदा। धूल घोल दी ना, गंदा हो गया। अब वो साफ हो सकता है कि नहीं? बोलो। वो पानी साफ हो सकता है क्या या नहीं? हाँ या ना? बोलो। हो सकता है। आप उस गिलास को चुपचाप रख दो। हाँ या ना? जब उसे शांत रख दोगे तो धूल अपने आप नीचे बैठ जाएगी और पानी स्वच्छ ऊपर ऊपर आ जाएगा। कई बार आपके विचारों में भी गंदगी आ जाती है। कई बार आपके विचार भी गलत होते हैं। आप गलत ही गलत सोचते हैं, गलत करने का मन होता है। उस समय क्या करो? बस अपने आप को शांत कर लो, चुपचाप बैठ जाओ। जैसे ही आप शांत चित्त से बैठेंगे, अपने आप आपके भीतर के गंदे विचार नीचे बैठते जाएंगे और अच्छे विचारों से आप भरते चले जाएंगे। इसलिए हमारे संत लोग ध्यान कराते हैं।
मेडिटेशन जरूरी है। क्या जरूरी है? ध्यान। ध्यान क्या करता है? जैसे गिलास में गंदा पानी है और आप चम्मच से चलाते रहोगे ना तो वो गंदा ही रहेगा, पर आप उसे शांत छोड़ दोगे तो वो साफ हो जाएगा। उसी तरह जब आप ध्यान करते हैं ईश्वर का, आप जब ध्यान करते हैं तो आप अच्छे विचारों से भरते हैं, और जो आपके भीतर नकारात्मकता है, नेगेटिविटी, वह नेगेटिविटी समाप्त होती है और आप पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, सकारात्मकता से भर जाते हैं। और जब आप सकारात्मकता से भरते हैं तो आपके भीतर नए विचारों का प्राकट्य होता है, नए विचारों का जन्म होता है। इसलिए आप सबको चाहिए कि आप सब थोड़ा शांत रहा करें, शांति से कथा सुने। ध्यान क्या है? आप कथा में बैठे हैं, कथा में ध्यान लगा रहे हैं, कथा को मन लगाकर सुन रहे हैं, यह भी आप ध्यान ही कर रहे हैं, यह भी एक ध्यान है। इससे क्या हो रहा है? आपके सारे विचार पवित्र हो रहे हैं, आपके भीतर की नेगेटिविटी, नकारात्मकता समाप्त हो रही है। तो भगवान शंकर ने कहा, हे सती, सती जी से कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाय परीक्षा ले हो। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहि शाखा। अब देखो, कई बार आपका चाहा होता नहीं है। हम लोग चाहते हैं ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, पर नहीं होता। अच्छा बताओ, किसका चाहा होता है? मैया, पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ? गुस्सा हो गई क्या? सुन लो। अच्छा ये बताओ, शंकर जी कह रहे हैं कि हुई है सोई जो राम रचि राखा। ये बताओ, हमारा चाहा होता है, आपका चाहा होता है, या प्रभु का चाहा होता है? किसका? सच्चाई क्या है? किसका चाहा होता है? उत्तर दो। किसका? हमारा और आपका चाहा होता है क्या? हम बहुत कुछ चाहते हैं, पर होता वही है, हुई है सोई जो राम रचि राखा। होता वही है जो भगवान चाहते हैं। इसलिए जब हमारा और आपका चाहा होता ही नहीं है, तो शंकर जी ने तो खूब समझा लिया पत्नी को, रुक जाओ, परीक्षा ना लो, पर शंकर जी का चाहा भी तो नहीं हुआ। जब शंकर जी का चाहा नहीं हुआ तो शंकर जी चुपचाप बैठ गए और भगवान का ध्यान लगाए कि प्रभु अब जो हो रहा है वो आपका चाहा ही हो रहा है, इसलिए हम परेशान ना हो। हरि इच्छा भावी बलवाना, हुई है सोई जो राम रचि राखा। अब जो होगा ठीक है, होगा, कर भी क्या सकते हैं। आपको पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि आपके साथ ऐसा होने वाला है, तो क्या आप पता चलने के बाद भी उस होनी को टाल सकते हैं? उत्तर दो। जरा कल्पना करो कि आपको पता चल जाए कि कल आपके साथ क्या होने वाला है, 1 साल बाद आपके साथ क्या होने वाला है, तो पता चलने के बाद भी क्या आप उस होनी को टाल पाओगे? आपको एक बढ़िया बात बताऊं, दशरथ जी को पता था कि राम का वनवास होगा, और ये बात तब पता चल गई दशरथ जी को जब राम जी का जन्म नहीं हुआ था। दशरथ जी को ये बात पता थी, 2 लोगों को पता थी, दशरथ जी को और सुमंत्र जी को। दशरथ जी को पता था कि राम का वनवास होगा, पर पता होने पर भी क्या दशरथ जी राम के वनवास को टाल पाए? होनी टलती नहीं।
हौनी। इसलिए आप ये मानो कि हम कर्म तो करें, काम तो करें, पर हमारे कर्म करने के बाद भी जो हो रहा है ये मानो कि वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है। बस हम गलत सोच ना रखें, हम गलत ना करें। बस हम बुराड़ी आए आपके बीच में कथा सुनाने, तो ये हम आए नहीं, ये होनी थी। प्रभु ने पहले से तय कर दिया था कि इस दिन आपको जाना है वहां कथा सुनाने। ये आज का हमारा और आपका मिलन, गणेश जी के चरणों में हम बैठ के मिलेंगे, ये पहले से फिक्स था। कथा में आप लोग आओगे, ये बातें सुनोगे, सब फिक्स होता है। अब आप ये मत कहने लग जाना कि फिर चोर चोरी करता है तो क्या वो भी फिक्स होता है, बलात्कार करता है क्या वो भी फिक्स होता है। देखो, फिक्स तो सब कुछ होता है, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन ईश्वर ने हम सबको बुद्धि तो दे रखी है। मेरे सामने आप शराब ला के रखो और मेरे सामने आप दूध ला करके रखो, तो ये तो निर्णय मुझे लेना होता है कि मैं शराब पीऊं या दूध पीऊं। ईश्वर ने कुछ समझ तो आपको दे रखी है। मैं आप लोगों से कहूं कि आप आग में कूद जाओ, तो क्या आप आग में कूद जाओगे? बोलो नहीं, क्योंकि आपको अक्ल है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। उसी प्रकार भगवान ने सबको बुद्धि दे रखी है। जब कोई बलात्कारी बलात्कार करता है तो वो ये जानता है कि ये गलत है। जब चोर चोरी करता है तो चोरी के पहले जानता है कि ये गलत है। जब भैया तू जानता था तो गलत क्यों किया, और जब तूने गलत किया तो फिर अब तेरी गलती का दंड तुझे मिलेगा, वो भी ईश्वर की मर्जी समझ लेना। इसलिए हमें ईश्वर ने विवेक दे रखा है। हम गलत काम ना करें, वो काम करें जो अच्छे हैं, और अच्छे काम करते हुए ये माने कि ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। सही है। अच्छे काम में भी यदि बाधा आ जाए, जैसे राम राजा बनने वाले हैं, राम राजा बनने वाले हैं और अचानक बाधा आ गई कि वनवास नहीं आपको राजा नहीं बनना, वनवास जाना है। तो राम के जीवन में एक बाधा आ गई। अब ये समझना चाहिए कि ये बाधा प्रभु की ही इच्छा से आई है। राम को वनवास कौन भेज सकता है? वो तो भगवान है। उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो राम को कोई वनवास भेज सकता है? वो तो राम अपनी मर्जी से कैकेयी को निमित्त बनाकर वनवास चले गए। तो हमारे और आपके साथ जो हो रहा है, ये समझो कि छोटा बच्चा जिस तरह खिलौनों के साथ खेलता है, वो चाहे तो खिलौनों को उठा के यहाँ रखे, वो चाहे तो खिलौने को उठा के वहाँ रखे, वो चाहे तो खिलौनों को अपने माथे रख ले, और वो चाहे तो खिलौनों के ऊपर पांव रख दे। छोटे से बच्चे के हाथ में खिलौना है, जैसा वो चाहता है वो खिलौनों के साथ खेलता है। सच्ची बात तो ये है कि हम सब विधाता के खिलौने हैं। भगवान जैसा खेल रहे हैं, ये सब ईश्वर का खेल है। आप यहां हो, ये भी ईश्वर का खेल है। आप सुन रहे हो, ये भी ईश्वर का खेल है। कहते हैं बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और कथा सुनने वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। तो बताओ, हम ये कैसे ना माने कि सब कुछ हरि इच्छा से हो रहा है। हम यहाँ आए, ये भगवान की इच्छा है। आप यहाँ आए, ये भगवान की इच्छा है। हम जो कह रहे हैं, ये भगवान की इच्छा है। हम जो खा रहे हैं, वो भगवान की इच्छा है। हम महलों में रह रहे हैं, ये भगवान की इच्छा है। हम झोपड़ी में रह रहे हैं, ये भगवान की इच्छा है। हम 56 भोग खा रहे हैं, ये भगवान की इच्छा है। हम नमक रोटी खा रहे हैं, ये भगवान की इच्छा है। हर चीज में यदि आप ईश्वर की इच्छा मान लें तो आप सबसे सुखी हो जाएंगे कि आप सब में ईश्वर की इच्छा मान रहे हैं।
हरि इच्छा भावी बलवाना, सब भगवान की इच्छा है। इसलिए तो कहता हूं कि जो भगवान कर रहे हैं वो किसकी इच्छा है? अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों के बाल पक गए? सच्ची बताओ। मेहंदी पोते हो अच्छा है, पर बता दो नेचुरल, किस किस के बाल पक गए? पक गए तो बताओ, ये आपके बाल पक गए, ये आपकी इच्छा है या भगवान की? आपने तो कुछ किया ही नहीं ना, और बाल पक गए। आपने तो बल्कि काला करना चाहा मेहंदी वहदी लगा के, लेकिन पक तो गए। अच्छा ये बताओ, आप बूढ़े हो गए, ये किसकी इच्छा है? आप तो कोई नहीं चाहता कि हम बूढ़े हो जाएं, लेकिन बुढ़ापा आ रहा है कि नहीं? बोलो हाँ आ रहा है। किसकी मर्जी से आप बूढ़े हो रहे हो? आपकी शक्ति बढ़ रही है कि घट रही है? बोलो। शरीर की एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है? जोर से। हाँ, पहले आप 10 रोटी खा लेते थे, 15 रोटी खा लेते थे, अब आपसे 5 रोटियां नहीं खब रही हैं। आपकी शक्ति, पहले आप लंबा दौड़ते थे, अब आप जरा दौड़ते हो सांस भरने लग जाती है, मतलब आपकी शक्ति बढ़ नहीं रही। 25 साल 30 साल तक शक्ति, 20 साल तक तो शक्ति बढ़ती है, और 20 से 30 साल तक शक्ति थोड़ा और स्थिर रहती है, मेंटेन रहती है। और 30 वर्ष के बाद 35 साल मान लो, उसके बाद जो शक्ति घटना स्टार्ट होती है, तो फिर उसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है। ये सत्य है, परंतु ये और सत्य है कि ये सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आपका जन्म, आपका लड़कपन, आपकी जवानी, आप जवानी से बुढ़ापे में चले गए, ये किसकी इच्छा है? बोलो बोलो। आज इतना विज्ञान तरक्की कर गया, तो क्या कोई बूढ़ा होने से बचा? यदि विज्ञान इतनी तरक्की कर गया तो कोई बूढ़ा ही ना हो भाई। बचा लो सबको बूढ़ा होने से, सबको जवान रखो, लेकिन नहीं, बुढ़ापा आएगा। हाँ या ना? बाल पक गए, किसकी मर्जी? इसलिए जो हो रहा है, आपके बेटा हो गया, बेटी हो गई, किसकी मर्जी थी? ईश्वर की मर्जी। आपका विवाह हो गया फलानी लड़की से, फलाने लड़के से, किसकी मर्जी थी? आपकी मर्जी से कुछ नहीं होता मेरी माँ, सब कुछ ईश्वर, हम खिलौने हैं। इसलिए जिसके खिलौने हैं, आओ उस भगवान के चरणों में समर्पण कर दें, यही सबसे बड़ा समाधान। जिसके हो उसको तुम्हें सौंपता हूं, अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। माता पार्वती को, माता सती को रोकते हैं, और माता सती गईं और राम की परीक्षा लेने पहुंच गईं। राम की परीक्षा, और परीक्षा लेने कैसे गईं? सीता का रूप बनाकर राम जी के आगे खड़ी हो गईं। राम जी खोज रहे हैं ना, हे सीता, हे सीता, तो सीता बनकर गई माता सती, और राम के आगे खड़ी हो गई। राम जी ने पहचान लिया, माता जी प्रणाम। माता सती सीता बनकर आई,
उन्होंने सोचा कि मैं देखूं कि ये कैसे भगवान है, पर राम ने पहचान लिया तो समझ गई माता कि ये सामान्य नहीं है, ये भगवान है। अब समझ गई माता सती, लेकिन समझ में जब आई तब बड़ी देर हो गई। अच्छा, समझ गई तो शरण में चली जाती। माता सती पकड़ी गई, राम जी ने पकड़ लिया कि आप सती हैं, माता सीता बनकर क्यों खड़ी हैं। पकड़ी गई तो शरण में चली जाती, शरण में नहीं गई राम की। अब राम को जहां देखें, जिस दिशा में, वहां सीताराम नजर आए तो माता सती ने आंखें बंद कर ली। समाज में कुछ लोग होते हैं जिद्दी। कैसे होते हैं? जिद्दी, जो सत्य को स्वीकार नहीं करते। माता सती के सामने जब सच आ गया कि ये राम, अच्छा संदेह यही तो था कि राम भगवान है कि मनुष्य है। अब तो पता चल गया ना कि ये भगवान है। तो जब पता चल गया कि भगवान है राम, तो माता सती को शरण में चले जाना चाहिए कि प्रभु क्षमा। लेकिन पता चलने के बाद भी उन्होंने शंकर जी से झूठ कह दिया कि हमने कोई परीक्षा नहीं ली, प्रणाम करके आई हैं आपकी तरह। और जहां देखें माता सती वहां सीताराम, पर वो सत्य को देखकर आंखें बंद कर लेती हैं। कुछ लोग समाज में होते हैं जो सच को स्वीकार नहीं करते। इसलिए आपसे कहता हूं, सच को स्वीकार करना सीख लो। कब तक आंखें बंद करोगे सच के सामने? माता सती सच के सामने आंखें बंद करती है। राम दिखते हैं सीता के साथ तो आंखें मूंद लेती, देखना ही नहीं चाहती। उन्हें यह लगता है कि मैंने जो कहा वो सत्य है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने कहा वो सत्य है, पर कई बार वो झूठ होता है। इसलिए अपनी गलतियां स्वीकार करना सीखो। गलती करने वाला गलत नहीं होता, गलती करके स्वीकार ना करने वाला गलत होता। यदि मैंने गलती की और अपनी गलती को मैंने स्वीकार कर ली तो गलत नहीं है, पर मैंने गलती की और मैंने स्वीकार भी नहीं किया तब मुझे गलत कहा जाएगा। क्यों? गलत कौन होता है? जो गलती को स्वीकार ना करे। गलती को स्वीकार कर लेने वाला व्यक्ति गलत नहीं होता। मान लो माता सती नहीं मानी और शंकर जी के पास गई, पूछा भगवान शिव ने, हो गई परीक्षा। माता सती ने कहा, हे भोलेनाथ, माता सती ने कहा, कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई। हमने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरफ प्रणाम करके चली आई। भगवान शंकर जी ने ध्यान लगाया और जब ध्यान लगाया तो सब कुछ सामने आया। जल उपय सरिस विकाय देखा हूं प्रीत किरीत भली, बिलग हों ही रस जाय कपट। अच्छा ये बताओ, सबसे खट्टा क्या होता है? आप बताओ, सबसे खट्टा क्या? आपसे सवाल। हाँ, नींबू। सबसे खट्टा क्या? नींबू। ऐसा ये कह रहे हैं। आप बताओ सबसे खट्टा क्या? इमली। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इस जंगल में हम दो, वही वाला इमली। टोपी वाले भैया बताओ सबसे खट्टा क्या? हाँ? इमली। आम। आम। वो पीछे वाले भैया बताएंगे पंचायती भैया। ओ पंचायती भाई साहब, पुलिस वाले भैया, सरकार आपसे सवाल सुन लो, बताओ सबसे खट्टा क्या है? बताओ सबसे खट्टा क्या? हमारे पुलिस वाले भाई बताएंगे। बताओ सबसे खट्टा क्या? बताओ। हाँ,
क्या आम? मैया बताओ, लाल पीली मैया बताओ मेरी माँ, सबसे खट्टा क्या? क्या? आंवला। आंवला। आप बताओ बहन, सबसे खट्टा क्या? पति? हाँ। सबसे खट्टा पति। हाँ। सबसे खट्टा, सोचो, आपको आज तक ये नहीं पता लगा कि सबसे खट्टा क्या है? मही? मन? चलो हम बताएं, इसलिए तो कह रहे हैं ध्यान से सुनो, जो तुम्हें नहीं पता वही बताने तो हम आए हैं। सबसे खट्टा आम नहीं है, सबसे खट्टी इमली नहीं है, सबसे खट्टा नींबू नहीं है, सबसे खट्टा आंवला नहीं है। अरे भाई, आंवले की खटाई और नींबू की खटाई दूध में डालोगे ना, तो नींबू की खटाई, इमली की खटाई केवल दूध को फाड़ता है। दूध में डाल दो इमली और आम या नींबू, दूध फट जाएगा। क्या करेगा दूध? अरे नींबू की खटाई और इमली की खटाई तो केवल दूध को फाड़ते हैं, पर एक खटाई और है जो आपके भाई भाई के रिश्ते को फाड़ देती है, पिता पुत्र के रिश्ते को फाड़ देती है, पति पत्नी के रिश्ते को फाड़ देती है, और उसे कहते हैं कपट। क्या? यदि भाई भाई के बीच में कपट आ जाए तो भाई भाई के रिश्ते फट जाते हैं। पति पत्नी के बीच में कपट आ जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं। नींबू की खटाई तो सिर्फ दूध को फाड़ती है, पर भाई भाई को तो कपट फाड़ देता है। तो बताओ खट्टा कौन हुआ, इमली या कपट? उत्तर दो। कपट ज्यादा खट्टा है। आप सहमत हैं इस बात से या नहीं? कपट बहुत खट्टा होता, इतना खट्टा कि भाई भाई का रिश्ता फाड़ देता। हाँ या ना? इसलिए आप लोग इमली तो छोड़ देते हैं, जैसे शुक्रवार का व्रत रखती हैं हमारी कुछ माताएं, और शुक्रवार के व्रत में क्या नहीं खाती? खटाई। खटाई का मतलब माताओं को लगता है इमली ना खाएं, नींबू ना खाएं, और सबसे बड़ी खटाई जो है वो तो छोड़ती ही नहीं है। कपट कोई नहीं छोड़ता। टमाटर छोड़ के माताएं बैठ जाती हैं कि खट्टा है, नींबू छोड़ के बैठ जाती है खट्टा है। सबसे खट्टा है कपट। इसलिए मेरी मां, कपट ना करो। जल उपय सरिस बिकाय देखा हूं प्रीति किरीत भली, बिलग हों ही रस जाय कपट खटाई परत पुनी। भगवान शिव और माता सती का रिश्ता टूट गया। किसके कारण? माता सती के भीतर कपट आ गया। क्या कपट? राम के प्रति, शिव के प्रति। राम की परीक्षा ले ली, ये कपट। और दूसरा शिव से झूठ कह दिया, ये कपट। तो माता सती के भीतर जब कपट आया तो शिव और सती का रिश्ता टूट गया। भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। अब हमारी तुम्हारी भेंट इस शरीर से नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपने हमारी माता का रूप बना लिया। शंकर जी की माता कौन है? शंकर जी अपनी माता सीता को मानते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नहीं व जाने न जाने। सीता हमारी माता है, राम हमारे पिता है, और शंकर जी के भीतर कौन बसता? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी के भीतर सीताराम बसते हैं। तो जब सीताराम बसते हैं शंकर जी के भीतर, तो भगवान शिव ने
माता सती को देखा कि सती जी ने तो मेरी माता का रूप बना लिया। सती किसका रूप बनाई? सीता का। और सीता कौन है? शंकर जी की मां। जब आपकी पत्नी आपकी मां बन जाए तो फिर वो पत्नी कहां रही? अब पत्नी से संबंध यदि रखें पत्नी वाला तो शंकर जी की मर्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए जब आप हमारी मां बन गई हो, सीता हमारी मां है और आपने सीता का रूप बना लिया है, तो हम आपको मां के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। तब भगवान ने भगवान शिव ने माता सती को पत्नी के रूप में नहीं, मां के रूप में स्वीकार किया। अब देखो ना, भगवान शिव ध्यान में डूब गए। अच्छा, आपकी पत्नी, क्यों? हमने सुना आप लोग भी, कुछ पति लोग अपनी पत्नी को मम्मी कहते हैं। क्यों? आपकी शादी हो गई? टोपी वाले भैया, ये मूंछों वाले, शादी हो गई? आप अपनी पत्नी को क्या कहते हो? मम्मी? नहीं नहीं, आप तो कहते हो बेटा मम्मी कहां गई, और मम्मियां भी कम नहीं, बेटा पापा कहां गए। तो आप लोग दोनों ना एक दूसरे को मम्मी पापा कहते हो। आप बेटे से पूछते हो ना बेटा मम्मी कहां गई, तो आप ये थोड़ी पूछते बेटा तेरी मम्मी कहां गई। आप तो सीधा पूछते बेटा मम्मी कहां गई, तो किसकी मम्मी? तेरी के उसकी? कुल मिला के हम आपको ये यहां पे कहेंगे कि जब आप पिता बन जाओ, जब आप मां बन जाओ, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो आप दोनों पति पत्नी की तरह नहीं, भोगियों की तरह नहीं, योगियों की तरह रहना सीख लो। अब दोनों पति पत्नी भोग से मन हटाओ और भजन में मन लगाओ। बहुत तो भोग लिया सांसारिक भोग, अब पति पत्नी दोनों रहो साथ में, पर भोगी बनकर नहीं, भक्त बनकर। अपने अंदर की इंद्रियों को, अपने मन को अब थोड़ा नीचे ले जाने की बजाय ऊपर ले जाओ। देखो, मैं एक बात आपको स्पष्ट कहे देता हूं, हमारे भीतर एक एनर्जी होती है, शक्ति। जब आप भोगों को भोगते हैं उसमें भी शक्ति लगती है, और जब ईश्वर की आराधना करते हैं उसमें भी शक्ति लगती है। आपकी नाभि जो है वो केंद्र है। आपके शरीर का केंद्र क्या है? जोर से, हमारे शरीर का केंद्र क्या है? बोलो जोर से। मैया, हम सबके शरीर का केंद्र बिंदु क्या है? नाभि। हमारी जो नाभि है, ध्यान से सुनना, हमारी नाभि से जो एनर्जी ऊपर की तरफ आती है वह तो बन जाता है योग और उपासना, और जो शक्ति हमारे नाभि से नीचे की तरफ जाती, जो शक्ति नीचे चली गई वह भोग हो गई, और जो शक्ति ऊपर आ गई वह भजन हो गई। अब आप अपनी शक्ति को भोग में या भजन में किसमें तब्दील गुरु हुआ करता था? कितने लोग इस बात को जान? जोर से बोल दो एक बार। भारत क्या था? गुरु मतलब सारी दुनिया को भारत सिखाता था, सब चीज गुरु था। एक बात बताओ, भारत विश्व गुरु था तो किसके बल पर था? मैं आपसे जानना चाहता हूं, भारत को विश्व गुरु कहा जाता है किसके बल पर? भारत बहुत पैसे वाला था क्या इसलिए? सोने की चिड़िया था इसलिए? तू क्यों था? क्योंकि भारत में श्रवण कुमार जैसे बेटे होते थे जो अपने मां को कंधे पर बिठाकर चारों धाम की यात्रा कराते थे, जो अपने माँ बाप की सेवा करते थे। माँ बाप की, समाज की सेवा करने वाला भारत सेवा का मैसेज भारत दुनिया को दिया करता था, इसलिए भारत विश्व गुरु था। आज भारत मानव जाति की सेवा क्या करेगा? आजकल बेटा अपने माँ बाप की कर ले सेवा, इतना ही बड़ा है, इतनी बड़ी बात है। इसलिए कहता हूं कि आप भी अपने माँ बाप की सेवा करो और माँ बाप को घर पे रखकर सम्मान दो।
यदि सम्मान दिया होता बच्चों ने माँ बाप को, तो गौरी गोपाल आश्रम में 285 वृद्ध माताएं ना रह रही होती। वो माएं जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया, बहुओं ने। आपने कितनी बार टीवी पे सुना होगा, कई बार तो बेटा अपनी माँ को लेकर आता है मेरे पास, महाराज जी मेरी माँ को